फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई सोनू पंडित आपका अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता है। तो किसान साथियों, हमारे यहाँ तो कल बारिश अच्छी हुई है कल के डेट में 22 अगस्त को, क्योंकि हमारे धान के फसलों में, धान के खेतों में पानी की धीरे धीरे अब समस्या हो रही थी। हालांकि पानी इससे 8 से 10 रोज पहले भी बढ़िया पानी हुआ था, बट 8 से 10 रोज तक लगातार पानी नहीं होने के कारण धान के खेतों से पानी अब धीरे धीरे सूख गए थे। तो पानी की जरूरत थी, तो भगवान ने, ईश्वर ने किसानों की सुनी, हम किसानों की सुनी, और कल के डेट में पानी बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा पानी हुआ है। और आज भी मौसम लगातार बना हुआ है, आज भी पानी के उम्मीद दिख रहे हैं कि आज भी बारिश होगी, तो हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं। अब आ जाते हैं, आज हम रात से भी, सुबह से आज पूरी रात लाइट नहीं रही। मोबाइल फ़ोन भी मेरा लगभग डिस्चार्ज के पोजीशन में था, है 10 से 15% बैटरी चार्ज है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना दूं और अपलोड कर दूं। वीडियो मैं तो अभी अब बना रहा हूं, वीडियो बनाने के बाद इसको अपने टाइम से वही 11, साढ़े 11, 12 और 1 के बीच में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, कोशिश करूँगा कि थोड़ा पहले कर दूँ। आज हो सकता है लाइट भी आ जाए। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फसल के बारे में जिसका कि नाम पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम है प्याज, ओनियन। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्याज के भाव को लेकर सरकार और गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, खासकर केंद्र सरकार के अंदर अफरा तफरी क्यों मची हुई है, और इतना सरकार भी जो है इतना हड़बड़ाहट में क्यों है। इसका कारण मैं आपसे बताऊंगा, और प्याज के रेट क्या होने वाले हैं अब की बार नवंबर में और अक्टूबर में, मैं वो भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ में प्याज की खेती करने के तरीके और प्याज में कौन कौन से ऐसे फंगिसाइड दवा और रासायनिक खाद और आपको वर्मी कंपोस्ट कितने मात्रा में कैसे डालना है, ये भी बताऊंगा मैं। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को किसान साथियों सब्सक्राइब कर लें, और अपने छोटे भाई सोनू पंडित का आप सपोर्ट करें। चलिए बात कर लेते हैं, आज प्याज के ही बारे में आपसे हम कुछ जानकारियां शेयर कर देते हैं। किसान साथियों, सरकार ने प्याज पर 40% के लगभग एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगी तो आप जान लें। सरकार ने प्याज पर 40% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे कितना फर्क पड़ने वाला है प्याज के भाव में, और साथ साथ में जो भारत के अंदर, साउथ इंडियन के अंदर जो है प्याज की फसल अब क्या होना है कि पककर तैयार होने वाली है। जो ये महीना चलता है साउथ में प्याज जो होता है, बहुत सारे किसान की जो प्याज हैं अब धीरे धीरे इस महीने के बाद, अगस्त के बाद, सितंबर में पककर तैयार होने वाली हो जाती हैं। और बहुत सारे किसान जो होते हैं इधर राजस्थान, अलवर, हरियाणा की तरफ आप जाएंगे तो इधर अब प्याज की खेती शुरू होगी। खासकर हमारे यूपी बिहार में भी इस महीने के बाद थोड़ा बारिश कम हो जाता है तो प्याज की खेती के लिए लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। और साउथ भारत में आप जाएंगे तो उधर प्याज की लगभग वहाँ पे 50% प्याज अब पकने के पोजीशन में हो जाते हैं, क्योंकि बारिश वहाँ पे कम होती है। तो अब मैं आपसे बता देता हूँ कि साउथ की जो प्याज है पककर तैयार होने वाली है। अब बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है, पहले आप तो ये जान लें कि बाजार में प्याज के भाव क्या पिछले साल की तरह और लगातार जो साल 2 साल तक जो प्याज के भाव बिल्कुल गिरे रहे, कमजोर रहे, क्या वही स्थिति फिर अब की बार भी होने वाली है। तो इसके बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करते हैं। इसके अलावा जो नेफेड है, भारत का सबसे बड़ा प्याज का स्टॉक कंपनी जो नेफेड है, जाना माना कंपनी है, क्या नेफेड के पास इतना स्टॉक बचा है पिछले साल की तरह कि अब की बार वो देश को पूरे प्याज की जो स्टॉक की क्षमता है, देश को जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, उसको पिछले साल की तरह संभाल सके? क्या नेफेड के पास इतना स्टॉक बचा है? और नेफेड की क्या योजना है अब की बार प्याज को लेकर के, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से आपको हम जानकारी देंगे। किसान साथियों, अलवर का जो प्याज का रकबा है वो अब की बार बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, यह जान ले पहले आप। अब की बार आप यकीन नहीं करेंगे, अब की बार अलवर का प्याज 50%
कम होने जा रहा है। जी हाँ, क्यों? इसका रीजन यह है कि जो पिछले साल और लगातार उसके बीते हुए साल में यानी 2021 और 2022 में जो प्याज के कीमत और जो प्याज के भाव किसानों को मिले हैं वो रुलाने वाले भाव मिले हैं। यानी प्याज की जो कीमत है बिल्कुल उनका खर्चा भी मेंटेन हुआ हो, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। 15 रुपये के जी, 20 रुपये के जी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये के जी तक हम प्याज पिछले साल लगातार 2 साल तक बिके हैं उनके प्याज। अब किसान साथियों, चाहे अब आपको एक चीज और बता देता हूं, चाहे जितना महंगा प्याज हो जाए, अब की बार जितना भी उसका कीमत आसमान सुन ले, लेकिन किसानों के अंदर एक डर बना हुआ है, एक भय बना हुआ है कि हम प्याज की खेती करें कि ना करें, करें कि ना करें। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार 2 सालों से कीमत डाउन होने के कारण किसानों में यह स्थिति बनी हुई है। क्यों? और उसके बाद अब की बार जो है प्याज की जो कांदियां हैं यानी प्याज के जो बीज हैं वो भी अब की बार महंगे स्थिति में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब की बार हमारा जहां तक अनुमान है कि अब की बार प्याज की कांदियां जो बीज हैं 1000 से लेकर के 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो कांदियां हैं वो बिकने वाली हैं। और पिछले साल भी लगभग इसी रेट की प्याज की कांदियां बिक चुकी थीं। लेकिन जैसे ही प्याज का रेट बढ़ा और शोरगुल होना शुरू हुआ सरकारों में, विपक्ष के खासकर जो लीडर होते हैं जो पिछली बार प्याज की माला लगा करके शोरगुल हल्ला हुल्ला कर रहे थे और अब की बार से टमाटर को लेकर इन्होंने शोरगुल और हल्ला मचाया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि प्याज को लेकर अब की बार भी विपक्ष के सारे नेता जो हैं प्याज को लेकर जरूर शोरगुल करेंगे। इस वजह से सरकार जो है, केंद्र सरकार है, थोड़ी हड़बड़ाहट में जरूर है। बट हाँ, इसको लेकर उसका स्थिति क्या है सरकार की वो मैं आपको बताते चलूंगा। अब आपको बता देते हैं कि अब की बार प्याज का जो रेट है कि क्या होने वाला है, प्याज किस भाव में बिकने वाला है। अब इसको लेकर के जितना शोरगुल पहले से ही मचाया जा रहा है, जबकि हुआ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल मतलब अभी ऐसा ना प्याज के रेट फिक्स किए गए हैं, ना प्याज की कोई कीमत लगाई गई है, फिर भी शोरगुल मचना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आवाज इसकी उठनी शुरू हो चुकी है। किसान साथियों, अब आपसे एक चीज और बता देता हूं कि एक थोड़ा सा टिप्स आप ले लें मेरे से। जब भी प्याज के दाम लगातार जो 2 सालों तक नीचे रहे हैं, जब भी रहे हैं, इतिहास के पन्ने उठा करके आप देखें, प्याज के दाम जब भी लगातार 2 साल तक डाउन रहे हैं, निश्चित है कि तीसरे साल उस प्याज की कीमत ने आसमान छुए हैं, उनके भाव ने आसमान छुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप इतिहास के पन्नों को उठा करके आप देख लीजिए। तो जहां तक मेरा अनुमान है किसान साथियों की प्याज का रेट अब की बार फिर आसमान छूने वाला है। ये मेरा अनुमान है। आपका आकलन क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह मेरा अनुमान है। मैंने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखा है कि जिस साल लगातार 2 साल तक प्याज की कीमत गिरे हैं, उस तीसरे साल प्याज के दाम आसमान छुए हैं जरूर। तो अब और उसके रेट वापस आए हैं। प्याज को लेकर जो साउथ में बढ़िया प्याज होती है, साउथ भारत में, किसान साथियों अब की बार साउथ में ऐसा लग रहा है कि वहाँ 50% जो है प्याज की खेती कम हो जाएगी दामों को लेकर के। क्यों? क्योंकि 2 सालों तक मैंने पहले बताया जो दाम गिरे इस वजह से। तो जब प्याज की जो उपज है 50% जब अगर साउथ में कम हो जाती है, और दूसरी बात कि नेफेड की बात जो है, नेफेड पिछले साल की तुलना में अब की बार नेफेड के पास भी स्टॉक की कमी है जहां तक मेरा अनुमान है। क्यों? क्योंकि अगर नेफेड के बाद स्टॉक पूरा होता प्याज का तो सरकार इतनी हड़बड़ाहट में नहीं होती। पिछले साल नेफेड के बाद पूरा स्टॉक था, सरकार स्थिर थी। उसके पिछले साल 2021 में नेफेड के बाद पूरा स्टॉक था, सरकार में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। बट अब की बार जैसे ही उनको ऐसा डाउट हुआ कि नेफेड के पास स्टॉक नहीं है, नेफेड एक ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जो पूरे देश को प्याज के स्टॉक को पूरा कराती है, जो पूरे देश में क्या करती है, प्याज के फसल को सप्लाई करती है।
तो हमें जहां तक उम्मीद है कि नेफेड के पास भी उतनी मात्रा में स्टॉक अब की बार नहीं बचा है। इस वजह से सरकार ज्यादा हड़बड़ाहट में है। अब दूसरी बात, लेकिन उनके स्टॉक जो है, नेफेड के स्टॉक भी हैं, अब की बार खराब बहुत ज्यादा हुए होंगे। क्यों? क्योंकि प्याज के रेट ज्यादा थे नहीं, प्याज की कीमत ज्यादा थी नहीं, और प्याज उनके निकले भी कम होंगे, गवर्नमेंट ने भी कम उठाया होगा। तो अब इसको लेकर के पिछले साल जो है नेफेड के पास बहुत ज्यादा स्टॉक बचा था। सरकार बिल्कुल डरी नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब क्या करना है कि अब की बार इसी को लेकर के सरकार के हाथ पांव जो हैं फूलने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं नेफेड के पास स्टॉक की कमी हो, और कहीं ना कहीं नेफेड के पास उतनी मात्रा में प्याज की स्टॉक ना हो जिससे कि हमारे देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस वजह से सरकार ने फटाफट तुरंत क्या किया कि 40% तक एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब आ जाते हैं किसान साथियों कि सितंबर से लेकर के नवंबर तक जो रेट होता है ना प्याज का, वो बड़ा कीमती होता है। सितंबर से खासकर जो नवंबर का रेट होता है, लास्ट अक्टूबर और नवंबर का रेट होता है, जब अलवर राजस्थान उधर के जब प्याज हैं जब पकने शुरू हो जाते हैं और मंडी में आते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं, या साउथ इंडियन के प्याज जो अभी पक रहे हैं और वो दिल्ली में आते हैं, उसकी तुलना में जो होता है नवंबर में जो प्याज का रेट होता है वही ज़्यादा मायने रखता है। खासकर 1 से 20 नवंबर तक जो होता है प्याज के जो रेट हैं, अब की बार जहां तक मेरा अनुमान है किसान साथियों कि 1000 रुपए से लेकर के 1000 रुपए से लेकर के 1500 तक मन जरूर बिकने वाले हैं प्याज अब की बार, जहां तक मेरा ये अनुमान है। आपका क्या है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं 2 सालों के अनुभव को अगर मैं लूं तो अब की बार प्याज के जो रेट हैं 1000 रुपए से 1500 रुपए मन तक बिकने के चांस हैं 100%। विशेषकर नई प्याज लगाने वाले जो किसान हैं इस शक में पड़े हुए हैं कि हम प्याज की खेती करें ना करें, क्या पता उसका दाम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खर्चा भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। किसान साथियों, तो मेरा जहां तक अनुमान है कि अब की बार आप शक में ना रहें, असमंजस में ना रहें। अगर आप प्याज की खेती करते हैं, प्याज की आप किसानी करना चाह रहे हैं अब की बार भी, तो आंख बंद करके करें, क्योंकि प्याज जो है बहुत सारे जगहों पे, साउथ इंडियन से लेकर के उत्तरी भारत के जगहों पे अब की बार इतने बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो असमंजस की स्थिति में है। इसके वजह से हमको जहां तक अनुमान है कि 30 से 40% किसान अब की बार 100% में से प्याज की खेती नहीं के बराबर करेंगे। 50 से 60% जो किसान खेती करेंगे, या साउथ भारत की जो प्याज की फसल जो पकने वाली है और पक करके आने वाली है, और वही स्थिति साउथ भारत में भी बनी हुई है। वहां के भी किसान असमंजस में हैं कि रेट नहीं मिलेगा, इस वजह से वहां के भी किसान क्या करेंगे, प्याज की खेती कम करेंगे। जिससे क्या होगा कि साउथ के लोग प्याज बहुत ज्यादा खाते हैं तो वहां का ही पेट भरने में रह जाएंगे वहां के किसान, और उत्तरी भारत के जो किसान हैं अपनी दिल खोल करके प्याज की खेती करेंगे और अच्छा भाव और अच्छा कीमत आप प्याज से आप कमा सकते हैं। तो इसलिए अगर प्याज की खेती को लेकर असमंजस में है आप, तो प्याज की खेती को लेकर असमंजस में न रहें भैया। प्याज की खेती आप बढ़िया से करें, दिल खोल करके करें। यकीन मानिए अब की बार प्याज का जो रेट है आपको अच्छा मिलने वाला है। अब आ जाते हैं आपको कि अब इसकी आप प्याज की खेती के लिए खेत की भैया तैयारी कैसे कर लेते हैं, यह आप जान लें। तो आपको मैं बता देता हूं कि आप कर्म करने के बारे में सोचें। मैं हूँ या कोई भी हो दुनिया का, आप कर्म के बारे में सोचें। फल देने वाला ईश्वर और भगवान होता है, ये जग जाहिर है। हाँ, इस आलोक ये तो है कि हम कर्म करेंगे, कर्म के अनुसार हमें फल जरूर मिलना चाहिए। तो बिल्कुल आप आंख बंद करके प्याज की खेती करें। रेट मिलना ना मिलना वो किस्मत की बात है, लेकिन इतिहास के पन्नों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, इतिहास के पन्नों को उलाटा जाए तो हर दूसरे साल बाद तीसरे साल प्याज की कीमत आसमान जरूर छूते हैं। तो भैया खेत की तैयारी कैसे कर लेते हैं? तो खेत की तैयारी के लिए भैया आप खेत को पहले अच्छी तरह से जुतवा लें। जुतवाने के बाद एकदम मिट्टी को अपने भुरभुरी बना लें। भुरभुरी में खेत जुतवाने से पहले आपको करना क्या है, पहले ये आप जान लें। खेत जुतवाने से पहले वर्मी कंपोस्ट खाद आप ले लें, गोबर से बना हुआ 10 बोरी करीब प्रति एकड़ के हिसाब से। अब रासायनिक खाद की बात करते हैं तो आप 50 kg पर बीघे के हिसाब से DAP ले लें। 100 kg यानी 2 बोरी आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लें।
पोटास आप 30 kg ले लें 1 बीघे के लिए, और 20 kg यूरिया पर बीघे के हिसाब से आप ले लें। उसके बाद आपको 3 kg सल्फर पर बीघे के हिसाब से ले लेना है। उसके बाद आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं जो दानेदार होता है 3 kg प्रति बीघे के हिसाब से, और वैसे अगर एकड़ के हिसाब पे जाएं तो आप 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हाइड्रोक्लोराइड आपको क्या करना है, कार्पेट हाइड्रोक्लोराइड आपको ले लेना है। उसके बाद सारे खादों को आप मिक्स करके पहले आप खेतों में छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद आपको करना क्या है कि आप अपने खेतों को अच्छी तरह से जुताई करवा दें कि मिट्टी उसकी बिल्कुल फुरफुरी हो जाए, बिल्कुल उसके छोटे छोटे मिट्टी के कण हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्याज में जलेबी रोग ना लगे, जलेबी रोग बहुत तेजी से लगता है, तो जलेबी रोग ना लगे इसके लिए आप 500 ग्राम साफ पाउडर जो होता है वो ले लें आप। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप खेतों में बिखेर दें, छिड़काव कर दें। उसके बाद आप क्या करें कि भैया खेतों की आप हल्की सिंचाई करके मेड़ बना लें। मेड़ बनाने के बाद मेड़ पूरा बनाने के बाद आप क्या करें कि आप प्याज के बीज को लगाते जाएं, प्याज की गंडिया को लगाते जाएं। प्याज से प्याज की दूरी 5 से 6 इंच की रखें। क्या होता है कि ज़्यादा किसान करते क्या हैं कि ज़्यादा घना प्याज की खेती कर देते हैं, जिससे उनकी प्याज की गांठियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं। भैया प्याज की गांठियाँ बड़े कंडे से भरेंगे, छोटे कंडे से नहीं, और आपकी लागत भी ज़्यादा आएगी। तो आप इतना ध्यान दें, सावधानी बरतें कि प्याज से प्याज की दूरी आप 5 से 6 इंच की ही रखें, इससे कम में ना रखें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आपके यहाँ पानी की अगर कमी हो, पानी की कमी हो तो पानी से आप हल्की सिंचाई कर दें उसका। पानी की कमी ना हो तो आप जैसे निरंतर प्याज की खेती करते हैं, खेतों को तैयारी करवाने के बाद प्याज के बीजों को लगाने के बाद आप मेढ़ बाई मेढ़ पानी जैसे देते हैं वैसे आप देते जाएं। आप इस तरह से खेतों की तैयारी कर सकते हैं और प्याज की खेती आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा आज का मेरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया। वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो किसान साथियों तो वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त सोनू भाई को इजाजत दें। आप खुश रहें, मस्त रहें, आपकी फैमिली पूरी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप दिन दूना रात चौगुना किसान भाई तरक्की करें। हमारी यही प्रभु से शुभकामना है। हर हर महादेव, जय सिया राम।